अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेडीमेड जब हम बुक करते हैं ऑनलाइन तो उस तरह से देखो हम कपड़े उसे हम बराबर से कटिंग करना सीखेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा है, क्योंकि हम जब इस तरह से बुक करते हैं तो अक्सर बड़ा हो जाता है। तो ये देखो इस तरह से इसे हमें छोटा करना है और ये जो फैब्रिक है इसके हमें ऊपर वाली पेटी की तैयार करनी है और ये इस तरह से दुपट्टा है। तो सबसे पहले हम उसे इस तरह से, ये देखो ये मुझे जितना चाहिए वो मैंने कट कर ली हूँ। आस्तीन के लिए मैंने अलग से ये देखो ये पीस निकाल ली हूँ। तो इसे हम कटिंग करेंगे। ये देखो ये जो पेटी का है वो मैंने अलग रखी हूँ, ये मेरे स्लीव्स का है तो ये मैं साइड में रख दूँगी। ये देखो सब ये मुझे जितनी लंबी है उतनी लंबी चाहिए। तो उसके लिए देखो इस तरह से सबसे पहले हमने ये इस तरह से पीस लिए हैं। ये देखो ये उल्टा है और ये सीधा है। तो आप ये देख लें कि इसका फूल जो बना हुआ है वो किस साइड जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप इस तरह का फैब्रिक कटिंग करें तो ये हमेशा ध्यान दें कि जो इसको फ्लावर बने हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ, उस हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखो इस तरह से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे इसका शोल्डर बनेगा और ये हमारा नीचे वाला पार्ट रहेगा। देखो इस तरह से ये हमने डबल कर दिए हैं और इस तरह से इसे एक और बार फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये जॉइन वाला हिस्सा है और यहाँ पे ये खुला हुआ है। तो सबसे पहले हम शोल्डर पे निशान लगाएंगे। ये शोल्डर है जो वो 10 इंच का है, तो मैं यहाँ से 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ से भी हम 5 इंच पे लगाएंगे और यहाँ से भी 5 इंच पे इस तरह से लगाकर ये बॉक्स बना देंगे पूरा इस तरह से। और ये चेस्ट जो है ये 13 इंच का है, तो 13 इंच का हाफ होता है 6.5 इंच और ये जो है वो एक्स्ट्रा रहेगा। यहाँ से हम ये छोटी बच्ची का है तो हम यहाँ से 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 5.5 इंच का 11 इंच का कमर है तो 11 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और ये जो भी आ रहा है हमारा ये नीचे हम इतना बड़ा दामन बनाएंगे। तो ये मुझे पूरा चाहिए। अगर आपको छोटा बनाना है तो आप यहीं से ही कट कर लें, लेकिन मुझे जितना ये पूरा फैब्रिक है पूरे का ही इस्तेमाल करना है तो इसलिए मैं इतना बड़ा ले रही हूँ। अब ये जो हमने निशान लगाए ये दोनों को इस तरह से मिला देंगे, ये देखें। और यहाँ पे आर्म होल का इस तरह से शेप देंगे, ये देखें। यहाँ पे ये निशान लगा देंगे कि हम नेक कितने पे बना रहे। तो ये हमारा 2 इंच का निशान रहेगा। 2 इंच पे हम नेक की कटिंग करेंगे तो ये हमारा 2 इंच पे निशान हो गया। अब हम इसकी इस तरह से पूरी कटिंग करेंगे। देखो इस तरह से ये हमने कट कर दिए हैं। ये देखो इस तरह से ये हमारा बन के आया है। ये ऊपर वाला पार्ट है और इस तरह से ये नीचे वाला पार्ट है। अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हमारा बचा हुआ, तो आपको हाफ स्लीव्स बनाना है तो आप हाफ स्लीव्स बनाएं। अगर आपको ये पूरा जितना है उसका बनाना है तो इस तरह से बनाएं। ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें स्लीव्स डिज़ाइन और नेक वगैरह हम इसी का ही बनाएंगे। तो ये बना के हम रेडी करेंगे। बैक नेक का शेप मैंने बनाई हूँ। यहाँ से मैंने ली हूँ 2 इंच पे निशान और इस तरह से ये मैंने ली हूँ 5 इंच का निशान और इस तरह से शेप दे दिए हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये जो हमने शेप दिए हैं इसे बराबर रखेंगे, कम या ज़्यादा ना हो। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हम कटिंग करेंगे। ये बैक नेक है तो बैक के नेक के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसे रखकर हम दूसरे नेक की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक नेक है। इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है हमारा उसे इस तरह से रखेंगे और ये ऊपर की तरफ इस तरह से रखेंगे। ये हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इसे बराबर से रखेंगे। ये देखें, आप कभी भी बैक नेक की कटिंग कर रहे हैं तो ये इसका इस तरह से
ये इजी और आसानी से इसका शेप भी आ जाता है, तो आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये रखेंगे हम और इस तरह से शेप दे देंगे। ये देखो ये हमारा नेक का शेप आ गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो हमने नेक की कटिंग की है इस तरह से, ये देखें ये सीधा है, तो ये देखो ये फुल सीधा है, इसे इस तरह से रख के स्टिच करेंगे। और ये जो हमारा फ्रंट नेक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। देखो ये स्लीव्स की कटिंग करेंगे हम, तो ये देखें ये फूल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से हम ऊपर वाले हिस्से का निशान लगाएंगे। तो ये मैं 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ और ये डाउन में कर रही हूँ इस तरह से 2 इंच पे। ये गोलाई जितनी भी है उनमें से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लें इस तरह से। अब ये इसे इस तरह से मिला दें और यहाँ पे इस तरह से शेप दे दें। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। ये देखो इस तरह से ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। यहाँ पे ऊपर एक निशान लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारी दोनों आस्तीन की कटिंग हो गई है। देखो ये हमने इस तरह से बैक और इस तरह से फ्रंट, ये हमने नेक रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ से सबसे पहले हम इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। यहाँ तक हमारी जो जितनी फ़िटिंग रखनी है यहाँ तक, और जो एक्स्ट्रा रहेगा उसका जिस तरह से कुर्ती में चक बनाते हैं उस तरह से बना लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स इसके अंदर जॉइन करेंगे। ये देखो ये हमने फ़िटिंग कर ली है और ये जो थोड़ा सा बचा था उसको हमने चक की तरह बना दिए हैं। ये देखो ये इस तरह से बन के रेडी हुआ है। ये देखिए इस तरह से आप चाहे तो इसे लेस वगैरह से डेकोरेट भी कर सकते हैं अगर वो आपके पास अवेलेबल है। फ़िलहाल मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इस तरह से ये हमारा सिंपल सी कुर्ती बन के रेडी हो गई है। सबसे पहले ये देखें इसमें ये जो है ऊपर वाला हिस्सा, इसकी हम सबसे पहले इसे खोल के बिल्कुल अलग करेंगे। उसके बाद ये जितना लंबा है और जितना हमें छोटा है, सबसे पहले हम उसे निशान लगाएंगे कि हमें छोटा कितना करना है। अगर आपके लिए ये स्टिचिंग में अगर आपको लगता है कि कम या ज़्यादा हो जाएगा, तो सबसे पहले आप निशान लगाएं कि आपको कितना छोटा करना है। उस हिसाब से 5 नंबर की स्टिच कर लें ताकि ये टच रहे और बाद में हम उसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये ऊपर वाला पार्ट निकालेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग पहली वाली खोल लिए हैं। अब दूसरा वाला भी हम इसी तरह से खोल लेंगे। यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे रफ स्टिच हुई है, ये देखो इस तरह से दूसरा भी खोल लेते हैं हम। ये हमने दूसरा वाला भी इस तरह से खोल लिए हैं। अब हमें जितना इसकी लंबाई चाहिए, ये देखो सबसे पहले हमें ये कितना रखना है और कितना एक्स्ट्रा है, सबसे पहले हम निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखो ये मुझे चाहिए 38 इंच, तो ये देखें ये मेरा रेडी चाहिए 35 इंच, तो मैं ये 34 पे ये रफ़ मैंने स्टिच कर ली हूँ। और ये जो जितना भी एक्स्ट्रा है सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। ये 34 इसलिए मैंने ली हूँ, ये जो हमारा ऊपर इस तरह से ये जॉइन हो जाएगा, तो ये 36 ऑलरेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जितना छोटा या बड़ा आप चाहे तो इसे अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप ऊपर से कट करेंगे निशान लगाकर। अगर आपको और छोटा करना है तो ये नीचे की तरफ हम निशान लगाएंगे। मुझे इतना ही चाहिए, तो ये देखो इस तरह से मैंने पूरा रफली स्टिचिंग की हूँ, इसलिए दूसरे धागे से की हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि मैंने कितना एक्स्ट्रा ली हूँ। तो इस तरह से सबसे पहले ये जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो ये जितना भी है, तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
ये देखो ये हमारा एक्स्ट्रा था, तो ये हमने अब इसे कट करके इसे साइड में रख देंगे। अब ये जो खुला वाला हिस्सा है, ये देखें, खुले वाले हिस्से को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखो, ये हमें कितना खुला छोड़ना है ये इसके ऊपर डिपेंड है, तो आपको कितना खुला छोड़ना है उस हिसाब से निशान लगा दें। मैं यहाँ पे 6 इंच पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ और यहाँ से यहाँ तक पूरा मैं बराबर करके स्टिच करूँगी और इतना स्टिच नहीं करूँगी। ये देखो इस तरह से ये हमने पूरा स्टिच कर दिए, यहाँ पे नॉक कर दिए हैं। अब इसे जो जितना हिस्सा है इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से और यहाँ तक स्टिच करके रेडी करेंगे। तो इस तरह से ये हमने स्टिच कर दिए हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है, जिस तरह से हमने इसे खोले हैं उस तरह से ये बराबर रहेगा। देखो ये ऑलरेडी फोल्ड है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसे सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से रखकर ये पूरी स्टिच कर लेंगे, उसके बाद दूसरी वाली स्टिच करेंगे। अगर आपको इजी करना है तो यहाँ पे इस तरह से रखें और ये वाला हिस्सा अंदर रखें और यहाँ पे पूरा यहाँ से यहाँ तक सेफ्टी पिन, ये जो टाच पिन होता है ये पूरा इस तरह से लगा सकते हैं, फिर एक साथ पूरी स्टिचिंग कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से बहुत इजीली ये स्टिचिंग हो जाएगी। देखो इस तरह से ये हमारी फिनिशिंग से बहुत ही अच्छी सी स्टिचिंग होके रेडी हुई है। तो आप इस तरह से सिलेंगे तो आपको बहुत आसानी होगा, तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।